हेलो प्यारे विद्यार्थियों और रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, हैप्पी होली पहले तो। और होली के साथ साथ नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो होली, दिवाली, ईद हर साल आती हैं, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये कभी कभी आती हैं लाइफ में। तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करने में जुट जाना है। और आज मैं इसमें पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको, कैसा फॉर्मेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या इसमें एज क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, ये सारी बात बताऊँगा। ठीक है। तो देखो, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम हुआ करता है वो एमबीबीएस कोर्स, बीडीएस, बीएचएमएस मतलब आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, बीएसएमएस, ठीक है, और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का भी एंट्रेंस जो होता है अब यही हो चुका है। इसी के थ्रू मतलब शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है कैंडिडेट्स को। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है ये भी, और नर्सिंग कोर्सेज के लिए भी इसी का स्कोर आता है, यूज़ होता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है नीट को भरने के लिए? तो मिनिमम एज है आपकी 17 ईयर्स, और कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। या आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो, या तो आप 31/12/2000 को पैदा हुए हो या उससे पहले, उससे बाद में नहीं। और मैक्सिमम एज तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ड्रॉपर, कितने अटेम्प्ट, ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो कितने ही साल आपने ड्रॉप कर रखा है इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम, तो क्वालिफाइंग एग्जाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या ऑप्शन में अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी ले रखा था तो प्लस इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज आपकी 12th पास में 50%। ठीक है। और अगर आप इस कैंडिडेट मतलब इस कैटेगरी में SC ST हैं या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, तो 40% आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, मिलता है, सकता नहीं है। और रिजर्वेशन वही क्राइटेरिया है, EWS 10%, OBC नॉन क्रीमी लेयर 27%, SC 15%, ST 7.5% और फिजिकल डिसेबल के लिए 5%। एग्जाम फॉर्मेट क्या होगा? पेपर, कॉपी, पेन फॉर्मेट है। ये हिंदी प्लस इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में होता है। मान लो आपने पंजाबी को सिलेक्ट कर लिया, आप पंजाबी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको हिंदी भी मिलेगी उसमें, पेपर में हिंदी में भी क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में भी होगा और पंजाबी में भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन कभी रॉन्ग होता है तो जो इंग्लिश वाला पेपर में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ही मान्यता मानी जाती है, उसी को सही माना जाता है। ठीक है, उसी के हिसाब से आंसर चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान दें। अब पेपर का फॉर्मेट क्या होगा? तो 3 घंटे 20 मिनट का वक्त मिलेगा आपको, और पिछले साल की तरह का है ये। 7 मई को पेपर होगा 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। ठीक है। PCB तीनों सब्जेक्ट के, इसमें 40-40 क्वेश्चन होंगे बच्चों, सॉरी 50-50 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, जो हर क्वेश्चन में 4 मार्क मिलेंगे, तो 140 नंबर का पेपर हो जाएगा। और 15 सेक्शन बी में होंगे, मतलब हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। पहले सेक्शन में 35 क्वेश्चन है और दूसरे सेक्शन में 15 क्वेश्चन है। अगर सही अटेम्प्ट करते हैं तो +1, और गलत कर देते हैं तो -1 डिटेक्ट हो जाएगा। टोटल 720 का पेपर होगा, 720 नंबर लाने हैं आपको, मतलब मैक्सिमम स्कोर है, आप लाएं कितने भी। और कोशिश करें कि अगर दिल्ली जैसे कॉलेज शहर में एडमिशन लेना है तो 650 प्लस टारगेट रखें, तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा, अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि मान लो सारे एक क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस ऑप्शन सही थे और एक बच्चे ने उनमें से कोई एक ऑप्ट किया है, तो जब फाइनल चेक होगी कॉपी, तो अगर उसमें मल्टीपल चॉइस आंसर सही थे तो जिस बच्चे ने उनमें से कोई एक भी करेक्ट किया है तो उसको मार्क्स मिलेंगे फुल। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, तो वो सबको ही पूरे मिलेंगे, अटेम्प्ट करा नहीं करा इससे कोई मतलब नहीं, सबको ही 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सिलेबस क्या होगा? ऑलमोस्ट NCERT है, जो आपकी NCERTs हैं वो ही पूरा सिलेबस है। ठीक है। थोड़ा सा ऑलमोस्ट क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अब नई बुक्स में क्या है, NCERT से ये ट्रांजिस्टर को हटा लिया, जबकि ट्रांजिस्टर इसके सिलेबस में है। ठीक है, तो वो ध्यान देना है। जैसे कुछ बुक्स से तो आपका ये डिवाइस है जो पोटेंशियोमीटर, उसको भी हटा लिया नई NCERT से, तो वो भी है सिलेबस में। तो ऑलमोस्ट जो पिछले साल तक, पिछले साल की NCERT का सिलेबस है उसको मान सकते हो आप। अच्छा, अप्लाई कहाँ करना है? तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है www.neet.nta.nic.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और पहले थोड़ा ब्रोशर को सही से पढ़ लेना, सारे ऑप्शन देख लेना, उसके बाद फॉर्म भरना है। और हमेशा कंप्यूटर से फॉर्म भरना चाहिए आपको, फ़ोन से नहीं, कंप्यूटर से, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं दिखते, कई बार फ़ोन हैंग हो सकता है, तो कंप्यूटर सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है। और कैसे प्रिपेयर करें? तो अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, मई में एग्ज़ाम है, आज मार्च हो चुका है 7, यानी कि 2 महीने के आसपास का वक्त है।
तो अब वक्त है कि आप फास्ट रिवीजन करें अपनी चीज़ों का खुद से, और मैक्सिमम प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करें, फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर दें। और कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आप 3 सब्जेक्ट ना पढ़ें। ये नहीं कि एक दिन पूरा फिजिक्स पढ़ते रहे या बायो, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें, इक्वल वेटेज दें और फुल लेंथ टेस्ट करें। एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उनका टेस्ट भी कर सकते हो, और प्रैक्टिस पेपर आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे हर जगह, तो उनको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप ये बहुत ध्यान से सुनी होगी बातें और जम के मेहनत करिए। नीट एग्ज़ाम एक बढ़िया एग्ज़ाम है और बेस्ट करियर ऑप्शन में से है, इसलिए उसको हल्के में ना लें और अच्छे से तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट।